आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। प्रिय दर्शकों, अगर आपने संस्कृत विनोदनी की और वीडियोस नहीं देखी हैं, जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तराखंड बोर्ड की ये एक सीरीज़ है और आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय के पाठ्यक्रम में ही संस्कृत विनोदनी पाठ्यपुस्तक का एक पाठ है, न मम अधिकारः। चाणक्य के जीवन से ली गई एक घटना। इसका एक भाग हमने पढ़ लिया है जिसमें हमने कुछ जानकारी ली। अब हम इस वाले भाग में हम पढ़ेंगे इस पाठ से संबंधित जो संपूर्ण अभ्यास प्रश्न हैं वो पढ़ेंगे, उनके उत्तर भी जानेंगे। और बच्चों, मैं बता देना चाहता हूँ कि परीक्षा की दृष्टि से ये सारे प्रश्नोत्तर महत्वपूर्ण हैं और अच्छे अंक लाने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पाठम पठित्वा उत्तरम लिखत। पाठ पढ़कर उत्तर लिखिए। प्रश्न का, चाणक्यः कुत्र निवसति स्म। चाणक्य कुत्र मतलब कहाँ, निवसति स्म मतलब रहते थे। उत्तरः चाणक्यः कुटजे निवसति स्म। कुटजे झोपड़ी में या कुटिया में रहते थे। प्रश्न का, नृपः कस्मै कंबलानि दत्तवान्। कस्मै मतलब किसके लिए, कंबलानि दत्तवान् कंबल दिए नृप ने यानी राजा ने। तो नृपः चाणक्याय कंबलानि दत्तवान्। चाणक्य के लिए, चाणक्य को भी कंबल तब दिए थे कि वो गरीबों को बांटेंगे, तो यहाँ पे चाणक्याय कंबलानि दत्तवान्। प्रश्न का, कंबल विना कः शयनम करोति स्म। करोति स्म मतलब करते थे, कः मतलब कौन, और कंबल के बिना कौन शयन करते थे, इसका पूरा अर्थ हो गया। उत्तर, कंबल विना चाणक्य शयनम करोति स्म। कंबल के बिना चाणक्य शयन कर रहे थे या करते थे। चाणक्यम क्षमा के प्रार्थितवन्तः। चाणक्यम मतलब चाणक्य को किसने, चाणक्य से किसने क्षमा की प्रार्थना की। कौन थे, के मतलब कौन थे जिन्होंने क्षमा की प्रार्थना की। तो चाणक्यम क्षमा चौराह प्रार्थितवन्तः। तो चौराह प्रार्थितवन्तः यानी चोरों ने क्षमा प्रार्थना की। चौराह काम का प्रतिज्ञा कृतवन्तः। चोरों ने कौन सी प्रतिज्ञा की भाई। तो उत्तर आया, अद्य आरभ्य वयम चौर्य कर्म न करिष्यामः। आज से हम कभी भी चोरी का ये कार्य नहीं करेंगे। करिष्यामः मतलब करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, कोष्टकेभ्यः शुद्ध रूपाणि चित्वा वाक्यानि पूरयत। यानी कोष्टक बाद में दिए हुए जो कोष्टक हैं उनसे सही उत्तर आपने चुन करके और वाक्य में भर देना है, पूरा उत्तर कर देना है। तो चंद्रगुप्तः ... नृपः आसीत्। तो यहाँ पे हमने उत्तर भी लिखा हुआ है कि कस्य देशस्य, तो उत्तर टिक लगा रखा है, अंदर कोष्टक भी जो रिक्त स्थान भी भरा हुआ है। तो मगध देशस्य नृपः आसीत्। मगध देश का राजा था भाई, तो उत्तर मगध देशस्य हो गया। नृपः एक बार कंबलानि दत्तवान। नृप ने एक बार कंबलानि दत्तवान, तो किसको, चाणक्याय या चंद्रगुप्ताय। सही में उत्तर होगा चाणक्याय दत्तवान। फिर है, तदा अपि तब चाणक्य सुप्तः आसीत्। तब भी चाणक्य सोए थे। किसमें, कटे या तल पे। तो पाठ में देखेंगे उत्तर, तो सही उत्तर है कटे। तेषां कंबलानाम उपयोगस्य अधिकारः नास्ति। तो कौन बोलता है, तो चाणक्य बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, तेषां कंबलानाम उपयोगस्य, अब रिक्त स्थान हो जाएगा मम अधिकारः नास्ति। ठीक है, आगे है, इदं श्रुत्वा चोरेषु उत्पन्ना। क्या उत्पन्ना भाई, तो दुखम या लज्जा। तो सही उत्तर है लज्जा उत्पन्ना। फिर है, अद्य आरभ्य वयम चौर्य कर्म
न करिष्यामा, तो चौर्य कर्म यहाँ पर रिक्त स्थान हो जाएगा। ते चाणक्य क्षमा प्रार्थितवन्तः, तो ते चाणक्य डॉट 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 है, प्रार्थितवंता तो क्या हो जाएगा क्षमाम प्रार्थितवंता। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बाद में भी टिक लगाए हुए हैं, परीक्षा में भी रिक्त स्थान पूछते हैं प्रतिवर्ष, तो ये आप यहाँ पर ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, पाठाधारेण सत्यम, सही का निशान, असत्यम गलत का निशान, चिन्हम कुरुत, सही और गलत, सत्य और असत्य का निशान लगाना है पाठ के आधार पर। अब पाठ को पढ़ लेना है। किम चंद्रगुप्तः मगध देशस्य नृपः न आसीत्, क्या चंद्रगुप्त मगध देश का राजा नहीं था? तो ये गलत है क्योंकि वो तो था, इसलिए यहाँ पर गलत यानी असत्य का निशान हो जाएगा। किम वैराग्य भावनया सह मंत्री अपि पूर्णः आसीत्, तो वैराग्य की भावना से वह मंत्री मतलब चाणक्य जो थे वो पूर्ण थे, तो सही उत्तर हो गया, सही का निशान यानी सत्य सत्यम। तो चंद्रगुप्तः उक्तवान कंबलानि नृपेण दत्ता, तो यहाँ पर असत्य हो जाएगा क्योंकि चंद्रगुप्त ने नहीं कहा था बल्कि नृपेण दत्ता चाणक्य ने कहा था कि कंबलानि नृपेण दत्ता, यानी कंबल राजा ने दिए हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे इदम श्रुत्वा चोराणाम लज्जा न उत्पन्ना, ये चौथा है। तो इदम श्रुत्वा चोराणाम लज्जा न उत्पन्ना, यह सुनकर चोरों की लज्जा, चोरों में लज्जा नहीं हुई यानी उनको शर्म नहीं आई, तो ये गलत है। ये सुनकर तो उनको बहुत लज्जा उत्पन्ना, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अन्येषां द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मः भवति, दूसरे के धन या चीज़ का उपयोग करना अधर्म है, ऐसा किसका मत है? तो चाणक्य का मत था, क्योंकि उन्होंने जो कंबल वहाँ पर रखे थे उनका उपयोग नहीं किया, इसलिए ये बात सत्य है। तो पहले 1 का गलत असत्य, 2 का सत्य, 3 का असत्य, 4 का सत्य असत्य और 5 का भी सत्य है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न यहीं पर समाप्त हुआ, सत्य असत्य वाला। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न 4 पढ़ते हैं। रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, रिक्त स्थान भरने हैं, तो यहाँ पर हमने पूरे ये भर दिए हैं सही उत्तर। आप किताब में भी देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हुआ ये है कि एक तरफ से उन्होंने क्रियापद दिए हैं, यानी आसीत, निवसति, प्राविशन, करोति और भवति दिए हुए हैं। आपको इनके बारे में जो रिक्त स्थान रखे हुए हैं, धातु, लकार, उपसर्ग और वचन बताने हैं। तो अब हमने सीधा उत्तर लिख दिया है, यहाँ पर प्रश्न का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि प्रश्न यहाँ पे है। आशीत में अस धातु है, लंग लकार है, और लंग लकार हमेशा भूतकाल के लिए होता है, और उपसर्ग कोई भी नहीं है, और एक वचन है। ठीक, आशीत मतलब था। निवसति, निवसति मतलब वस धातु है, और लट लकार है, और नी उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा पहले लगते हैं, और इसके बाद है एक वचन। निवसति मतलब रहता है। प्राविशन में विस धातु है, कोई भी लकार नहीं है क्योंकि उपसर्ग यहाँ पे प्रत्यय है, तो और उपसर्ग हैं प्रा और आंग, तो इस प्रकार से प्राविशन मतलब प्रवेश करते हुए यानी अंदर घुसते हुए। अगला शब्द है, अगली क्रिया है करोति। करोति मतलब करता है। क्री धातु है, डट लकार है, और यहाँ पर उपसर्ग नहीं है, एक वचन रूप है ये, एक वचन का। करोति मतलब करता है। भोजनम करोति मतलब भोजन करता है, या इस प्रकार से हो जाएगा। फिर है अंतिम में भवति शब्द है, भवति मतलब होता है। इसमें भू धातु है, लट लकार है, और कोई भी उपसर्ग नहीं है, और एक वचन का रूप है ये। तो ये हमने सारे जो 5 क्रियापद यहाँ पर दिए थे वो कर लिए। इस प्रकार से इस पाठ के ये मुख्य जो अभ्यास प्रश्न हैं वो हल कर दिए गए हैं। आप इनका अवश्य अभ्यास कीजिए, अवश्य ही आपको इनका फ़ायदा मिलेगा। अब हम पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरों को जान लेते हैं, जैसे कि चोराः किम अकुर्वन्,
तो गद्यांश में से देखेंगे चोरः चौर्य कर्मम न अकुर्वन्। दूसरा प्रश्न है कंबलानि केन दत्तानि सन्ति। तो एक पदेन उत्तरता यानी एक पद में देना है, तो केन की जगह आएगा निरपे। प्रश्न गा कंबलेषु केषाम अधिकारः अस्ति। केषाम, तो यहाँ पर हो जाएगा निर्धनानाम। उत्तर अगला है चोरः चाणक्यम काम प्रार्थितवन्तः। तो यानी जहाँ पर भी प्रश्नवाचक शब्द होगा उसके स्थान पे बोल देते हैं। जैसे यहाँ पे काम, तो काम की जगह पे हो जाएगा क्षमाम। अब है पूर्ण वाक्य उत्तर। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है कि चोरः जनः किम पृष्टवन्तः। तो चोरः तम जनम पृष्टवन्तः तव पार्श्वे बहूनि कंबलानि सन्ति। तुम्हारे पास बहुत सारे कंबल हैं, तथापि तुम किमर्थम भूमौ शयनम करोसि। फिर भी तुम क्यों भूमि में शयन करते हो या सोते हो। इसके बाद है चाणक्य चोरान किम उक्तवान। चाणक्य ने चोरों को क्या कहा। तो पूरा उत्तर लिखना है। तो चाणक्यः उक्तवान यानि कंबलानि मत्पार्श्वे सन्ति तानि निरपेण दत्तानि सन्ति। जो कंबल मेरे पास हैं वे राजा ने दिए हैं। तो ये उत्तर आप छान लेंगे, यहाँ से देख लेंगे, तीसरी पंक्ति में है। फिर है अगला प्रश्न अधर्मः केन भवति। तो अधर्मा केन भवति, अधर्म किससे होता है। तो अन्येषाम, उत्तर है अन्येषाम द्रव्यस्य उपयोगेन अधर्मः भवति इति। यानी दूसरे की वस्तु या द्रव्य यानी पदार्थ या पैसे वगैरह जब हम उपयोग करते हैं और वो भी बिना उसके आगे के, तो इसे अधर्म कहेंगे या कहते हैं। चोरा किम चिंतितवन्तः। तो चोर क्या सोचने लगे। तो चोराः चिंतितयित्वा यत् कि, चोरिया सोचते हैं कि अन्यस्य द्रव्यस्य अपहरणं कुर्मः तेन अधर्मः भवति। उससे अधर्म होता है, दूसरे की वस्तु को चोरी करना अधर्म है इति चिंतित्वा, ये वो सोचते हैं। किम कृत्वा, अंतिम प्रश्न है किम कृत्वा चोराः सज्जनाः अभवन्। क्या करके चोर जो है सज्जन हो गए। तो चौर्य कर्मम त्यक्त्वा चोराः सज्जनाः अभवन्। चोरी का काम छोड़कर चोर सज्जन बन गए। अब हमारे पास निर्देश के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमने। तीसरा प्रश्न है और का है अकुर्वन् अस्य कर्तृपदम किम। अकुर्वन् जो क्रिया है इसका कर्ता कौन है। तो अकुर्वन् मतलब इसका हो जाएगा चौराह, कर्ता। फिर है न धर्मः इत्यर्थम किम पदम अत्र प्रयुक्तम। तो न धर्मा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो अधर्म। इसके बाद है त्यक्त्वा अत्र प्रकृति प्रत्ययम निर्देशम कुरु। त्यक्त्वा में है त्यज धातु और त्वा प्रत्यय है। ठीक है, ल्यप प्रत्ययांत शब्द बताना है कोई एक, तो क्या हो जाएगा आरभ्य। आगे हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी देख सकते हैं, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। सभी के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं अभ्यास के लिए। परीक्षा में भी इनमें से ऐसे ही पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जो पाठ पर आधारित है, उन्हें हम फटाफट से देखेंगे। आप ध्यान से उनको उनके सामने वाला जो गद्यांश दिया हुआ है उसमें मिलाइए। पहला है मगध देशस्य नृपः कः आसीत्। कौन थे। तो उत्तर यहाँ देखेंगे चंद्रगुप्तः मगध देशस्य नृपः आसीत्। दूसरा है चंद्रगुप्तस्य मंत्री कः आसीत्। तो चंद्रगुप्तस्य मंत्री कः आसीत्। तो चंद्रगुप्तस्य मंत्री चाणक्यः आसीत्। चाणक्यः कुत्र निवसति स्म। तो चाणक्यः उटजे निवसति स्म। चोराः कानि अपहर्तुं चिन्तितवन्तः। तो चोराः कंबलानि अपहर्तुं चिन्तितवन्तः। ठीक है, इसके बाद है चोराः चाणक्यः कुत्र सुप्तः आसीत्। तो चाणक्यः कटे सुप्तः आसीत्। यहीं पर आप देखेंगे सबसे लास्ट वाली, सेकंड लास्ट वाली लाइन से ऊपर। फिर इसके बाद है चोराः किम प्रकटितवन्तः। तो चोराः आश्चर्यं प्रकटितवन्तः, यानी उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि कंबल लिए बिना जो चाणक्य सो रहे थे ठंड में भी। अब पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पूर्ण वाक्य में उत्तर था चाणक्य कः आसीत्। तो पूरा उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्तस्य मंत्री आसीत् चाणक्य।
फिर चाणक्य कीदृशी आसीत्, तो इसका उत्तर हो जाएगा चाणक्यः राजतंत्रस्य ज्ञाता आसीत्। कीदृशः मतलब कैसे थे चाणक्य। बस नृपः एकवारं चाणक्यं किं सूचितवान्, तो किं मतलब क्या सूचितवान्, तो उन्होंने क्या सूचना दी, कंबलानि निर्धनेभ्यः दातुं नृपः सूचितवान्। कंबलों को निर्धन लोगों को, गरीब लोगों को देने के लिए ऐसा सूचना उन्होंने दी। फिर आया चाणक्यस्य उटजं कुत्र आसीत्, तो कहाँ था चाणक्य का उटज, तो नगराद बहिः आसीत्। चाणक्यस्य उटजं नगराद बहिः। चोराः कदा उटजे प्रविष्टवन्तः, तो कदा प्रविष्टवन्तः भाई, एकदा रात्रो उटजं प्रविष्टवन्तः। चोरा कथम आश्चर्य प्रकटितवन्तः, तो चोरों ने कैसे जो है आश्चर्य प्रकट किया, तो बड़े आश्चर्य हुआ उन्हें। कैसा हुआ, जब उन्होंने देखा कि सह जनः कंबलं विना शयनं करोति, चाणक्यः कंबलं विना शयनं करोति, तदा चोराः आश्चर्यं प्रकटितवन्तः, ये उत्तर हो जाएगा। अब जो प्रश्न है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि उसमें व्याकरण का भाग यहाँ पर है। तो यहाँ पर पहला देखेंगे, निवसति स्म अस्या क्रियाया लकारः का, तो लट लकारः, निवसति निवसतः निवसन्ति वर्तमान काल है, और स्म लगाने से वो भूतकाल बन जाता है, मतलब रहते थे। फिर एक बारम इत्यर्थे प्रयुक्तम किम पदम किम अत्र, एक बारम, ये प्रश्न सही नहीं, इसके बाद है सूचितवान अत्र प्रकृति प्रत्यय निर्देशम कृतवान। सूचितवान यानी सूचना दी, कतवतु प्रत्यय है यहाँ पर। जाग्रतः अस्य विलोम पदम अत्र किम, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुप्तः, जाग्रतः का विलोम पद सुप्तः। तपः धनम यस्य सः अस्य समस्त पदम अत्र, ये समास अलग कर दिया है, इसका एक हो जाएगा तपोदत्तः। तो ये इसके उत्तर हो गए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो करें लाइक, साथ ही करें शेयर। देखते रहें राज हिंदी एजुकेशन चैनल को। अपने सुझाव एवं किसी क्वेश्चन के लिए करें कमेंट, और साथ ही करें चैनल को सब्सक्राइब। साथ ही नई वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।